नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आए हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित स्वामी नरसिंह सरस्वती जी के कर्मभूमि गाणगापुर के दर्शन के लिए। स्वामी नरसिंह सरस्वती जी ने अपने जीवन के 23 साल गाणगापुर के इस पवित्र भूमि पर बिताए हैं और इसी जगह पर पिछले 600 सालों से उनके चरण पादुका भक्तों के दर्शन के लिए मौजूद है। इसी भूमि पर परशुराम जी ने जग कल्याण हेतु सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, इसीलिए यहाँ की मिट्टी भस्म की तरह दिखाई देती है। आज का हमारा सफ़र भगवान दत्तात्रेय जी के काशी कहने जाने वाले गाणगापुर का होने वाला है। अक्कलकोट से बस स्टॉप से गाणगापुर तक जाने के लिए हर घंटे 1 या 2 घंटे पर गवर्नमेंट की एसटी बसेस है, या फिर बस स्टॉप से शेयर टैक्सी लेकर 150 से 200 रुपये देकर गाणगापुर जा सकता है। अक्कलकोट से गाणगापुर की दूरी 70 किलोमीटर है और हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बस स्टॉप पर हम पहुंच चुके हैं। अब मंदिर जाने का रास्ते के लिए हमें सीधे पैदल जाना है। अभी हमें एक सफ़ेद कलर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। उसी के अंदर जाने पर श्री नरसिंह सरस्वती जी के मंदिर है। तो पहले हम रहने के लिए धर्मशाला ढूंढ रहे थे, तो उस द्वार के सामने ही हमें एक धर्मशाला दिखाई दी जिसका नाम है पपा श्री रघुनंदा सरस्वती लॉजिंग। यहाँ एक दिन के 600 रुपये लिए जाते हैं। रूम में 2 बेड, कंबाइन वॉशरूम अवेलेबल है। सुबह गर्म पानी भी मिल जाता है। यह धर्मशाला रहने के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ स्वच्छता की पूरी निगरानी की जाती है। तो फिर हमने फटाफट तैयारी की। फिर हम निकले भीमा अमरजा संगम के दर्शन के लिए, जिसके लिए ऑटो धर्मशाला के सामने से ही मिलती है। श्री नरसिंह सरस्वती मंदिर से 3 किलोमीटर है हमारा संगम, तो इसीलिए हम शेयरिंग ऑटो लेकर निकले। यहाँ 20 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से पैसे दिए। तो हम पहुँच चुके हैं भीमा अमरजा संगम। तो यहाँ नीचे जाए, इसी जगह पर भीमा नदी और अमरजा नदी का संगम स्थान है। इसी जगह को संगम तीर्थ कहा जाता है। श्री नरसिंह सरस्वती जी हर रोज़ स्नान करने के बाद इसी जगह पर आराधना और साधना किया करते थे और प्राचीन कथा के अनुसार जो भक्त गाणगापुर में आते हैं उनको सर्वप्रथम इसी संगम स्थान पर स्नान करने के बाद ही गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन के लिए जाना होता है। यहाँ सभी पीड़ाएं दूर होती है और इसी संगम के तट पर भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर स्वयंभू नरसिंह सरस्वती स्वामी जी रहा करते थे और संगम स्थान पर स्नान करने के बाद वह अपना नित्यक्रम किया करते थे और अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे और भक्तों के रोग इसी स्थान पर दूर किया करते थे। तो संगम के सीढ़ियों के पास में यह एक बड़ा सा हमें एक भवन दिखाई दे रहा है और इसी भवन के बीचों बीच यह एक औदुंबर का बड़ा वृक्ष नजर आएगा। नरसिंह सरस्वती जी ने एक कुष्ठ रोगी को कष्ट कोढ़ को ठीक करने के लिए कमंडलू से एक लकड़ी पर पानी छिड़ककर इस बड़े से वृक्ष की उत्पत्ति की थी। इस औदुंबर वृक्ष के अंदर स्वयं भगवान दत्तात्रेय वास करते हैं। इसी स्थान पर भगवान के छत्र छाया में सभी भक्तजन गुरु चरित्र का पारायण करते हैं। यहाँ साल के 12 महीने भी पारायण कर सकते हैं। यहाँ एक गणपति मंदिर और एक भगवान श्री नरसिंह सरस्वती जी के पादुका स्थापित किए हैं। यहाँ औदुंबर वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। 11, 21, 51 बार किया करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है और हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं भस्म की पहाड़ी पर। यह जगह संगम स्थान के मात्र 5 मिनट पर है। यह स्थान पर स्वयं परशुराम जी ने जगत कल्याण हेतु सैकड़ों वर्षों तक तपश्चर्या की थी और यहाँ पर तपश्चर्या करने के कारण तप की अग्नि से
यहाँ की मिट्टी भस्म में परिवर्तित हुई। भक्तजन यहाँ पर आकर इस मिट्टी को प्रसाद मानकर अपने घर ले जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर भस्म का पहाड़ हुआ करता था। अब यह पर्वत कम हो गया है, फिर भी हमें यहाँ भस्म मिल जाता है। यहाँ ऐसे भस्म के पहाड़ है, यहाँ पर हम हाथ से खोदकर भस्म ले सकते हैं। भक्तजन इसी तरह से घर पे भस्म ले जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्री कल्लेश्वर शनैश्वर मंदिर। भगवान दत्तात्रेय जी के मुख्य मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ये भगवान कल्लेश्वर शिव जी का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान शनिदेव, श्री पंचमुखी गजानन और नवग्रह मंदिर स्थित है। यहाँ पर आने के लिए हम टांगा गाड़ी से आ सकते हैं। गाणगापुर की यह यात्रा में जो भी भक्त आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि यह स्थान जागृत है। कल्लेश्वर मंदिर मुक्ति स्थान जैसा है, इसीलिए यहाँ ज़रूर दर्शन करें। यहाँ मंदिर के परिसर में स्वयंभू शनिदेव का मंदिर है, वो बहुत जागृत है और हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नमस्कार. सांगायचं म्हणजे सद्गुरू श्री श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जेव्हा संगमावर आले, या ठिकाणी कल्पवृक्ष म्हणून अश्वत्थ वृक्ष या ठिकाणी बसले आणि त्यांनी सर्वांच्या उद्धारासाठी या ठिकाणी अनुष्ठान केलं. आणि जेव्हा माहुरवर्ण स्त्री आली, तिचा पती व्याधियुक्त होता, या गाणगापुरात आला की तिचा पती दिवंगत झाला आणि ती रोदन करत असताना त्या ठिकाणी श्री संगमेश्वर दत्तात्रेय श्री शिव स्वरूपात गेले आणि सांगितलं की देह हा नाशवंत आहे, या ठिकाणी रावणही टिकू शकला नाही, तुझा पती काय, तू सती जायचा निश्चय केला. सती जायचा अगोदर संगमावर जा, त्या ठिकाणी श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज आहेत, त्यांना तू त्यांचं दर्शन घे. त्या ठिकाणी या ठिकाणी येते आणि स्वामींचं दर्शन घेतल्यावर स्वामी म्हणतात सौभाग्यवती भव. तेव्हा जन म्हणतात पती दिवंगत झाला, आपण असा आशीर्वाद दिला. मग त्या ठिकाणी त्या प्रेताला इथं आणून मृत ब्राह्मण उठविला तीर्थ शिंपून, रुद्र जपाचं पाणी त्या प्रेतावर शिंपडलं, म्हणून या ठिकाणी हे कल्पवृक्ष नाव असं या ठिकाणी आहे. नंतर खाली गेल्यावर भीमा अमरजेचा संगम म्हणजे इंद्राच्या हातून अमृत सांडलं, म्हणून भीमा अमरजा हे संगम सरस्वती गुप्त आहे. आणि नंतर नरहरी नावाचा ब्राह्मण या ठिकाणी त्याच्या अंगाला श्वेतकुष्ठ होतं आणि स्वामींपाशी आला, माझं श्वेतकुष्ठ दूर करा. स्वामींना प्रार्थना केली. त्या ठिकाणी स्वामींनी त्याला सांगितलं की हे वाळलेलं लाकूड 7 दिवसापर्यंत या नदीच्या काठावर रो आणि या ठिकाणी तू रोज ह्याला पाणी घाल. जेव्हा ह्या लाकडाला पालवी फुटेल तेव्हा तुझं कोडं निघून जाईल. तर आपल्याला जर हे लाकूड दिलं तर आपण फेकून देऊ, पण सद्गुरूंची भक्ती त्याची श्रेष्ठ होती. सद्गुरूंनी सांगितलं म्हणजे अवश्य माझं हे रोग दूर होईल. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी 7 दिवस पाणी घातलं. सद्गुरूंनी त्याची भक्ती पाहून त्या ठिकाणी आपल्या कमंडलूतलं पाणी त्याच्यावर ओतलं, तेव्हा त्याला पालवी फुटली. शुक्ल काष्ट पल्लव लाभनी लवलाही पुष्टी ब्राह्मण केला शुद्ध नजदेही, असं म्हणून या ठिकाणी त्या औदुंबराला महत्व आलं. म्हणून स्वामीजी यायच्या अगोदरचं स्थान म्हणजे संगमेश्वर, त्या ठिकाणी दर्शन घेतल्यावर श्रीशैल गेल्याचं फळ आहे. म्हणून ह्या संगमावर परशुरामाने यज्ञही केला असं मत आहे. त्या ठिकाणी ते भस्म घेतलं आणि एक टिळा जरी लावलं तर आपल्या कुळातले 42 कुळांचा उद्धार होईल असं वर्णन आहे. म्हणून ह्या संगमाला एवढं महत्व आलं. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव. अब हम पहुंच गए हैं भगवान नरसिंह सरस्वती जी के श्री दत्त निर्गन मठ में। यहाँ भगवान नरसिंह सरस्वती जी के पादुकाएं स्थापित है।
हमें भगवान जी के पादुकाओं का दर्शन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ले सकते हैं। बाकी समय में हम सिर्फ भगवान नरसिंह सरस्वती जी के ही दर्शन ले सकते हैं। यहाँ मंदिर में कैमरा और वीडियो की शूटिंग अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की शूटिंग नहीं दिखा पाई। मैं आपको मंदिर के बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। दोपहर 12:30 बजे मंदिर में आरती होती है। यहाँ आपको ये लोग नज़र आएंगे, इनके पास आपको ये पत्ते नज़र आएंगे, ये आप 10 रुपये में ले सकते हैं। भगवान नरसिंह सरस्वती महाराज अपने जीवन काल के 23 सालों में इस जगह पर 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगा करते थे। उसी प्रथा को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आज भी माधवगिरी का प्रसाद दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच पाए।